चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का, ठीक है ना। तो क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिक रूल जानने से पहले हम पूरा अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट जानेंगे कि क्या है। जैसे कि तुम्हें पता है कि ट्राई, तो ट्राई का मतलब होता है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि 3 एलिमेंट, ठीक है ना। 3 एलिमेंट हो सकता है क्या, जैसे कि आप मान लो कि 3 एलिमेंट आपका लाइन है ना, लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं, है ना, और साथ में इसको मेजरमेंट करता है, ठीक है ना। तो यानी कि ट्राई का मतलब 3 एलिमेंट में आपका लाइन सेगमेंट हो सकता है, वो लाइन सेगमेंट को एंगल को मेजरमेंट करे, ठीक है ना, एंगल्स, तो एंगल्स को मेजरमेंट करे, तो उसको हम बोल सकते हैं कि एक ट्राई क्या है। तो ट्राई के अनुसार अब तुम ये भी बोल सकते हो कि इसमें 3 एलिमेंट क्या क्या भाई है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, ठीक है ना। तो साइन के अनुसार तुम जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो साइन का होता है कॉसेक थीटा होता है। उसी टाइप से कॉस है तो कॉस का उल्टा करोगे तो 1/सेक थीटा होता है। उसी टाइप से टैन है तो इसका उल्टा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/कॉट थीटा होता है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे आप आ जाओगे कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा में तुम जाओगे तो ये जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो यहाँ पे 1/साइन थीटा कर सकते हो। सेम टू सेम यहाँ पे सेक थीटा में तुम जाओगे तो सेक का क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा चल जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे कॉट है तो कॉट में तुम थीटा जाओगे तो क्या हो जाएगा 1/टैन थीटा चल जाओगे। इसी में 2 बात और आता है, उसका नाम है एक टैन, तो टैन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी टाइप से अगर तुम यहाँ पे कॉट में तुम जाओगे तो इसका लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया। तो 3 एलिमेंट के बारे में हम लोग कुछ इतना बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे तुम जाओगे तो आगे तुम्हारा क्या है, गोनोमेट्री है, तो यानी कि ट्राई हो गया फिर एक गोनोमेट्री हो गया। तो गोनोमेट्री को भी हम तोड़ के देखते हैं भाई। तो यहाँ पे अगर हम गोनोमेट्री को करोगे ना सिंप्लीफाइड, तो इसको हम बोलते हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री, तो जियोमेट्री में आप क्या करोगे ना छोटू, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि 3 एलिमेंट दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का एंगल का मेजरमेंट करना, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एंगल को मेजरमेंट करने के लिए, तो इसको हम बोल सकते हैं ज्योमेट्री के केस में जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ये तुम्हें पता है कि हाइपोटेनस से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। तो इसके अनुसार तुम जाओगे तो पहला मेरे पास एलिमेंट है साइन के बारे में, तो साइन में तुम जाओगे तो क्या हो जाएगा छोटू, तो ये सामने वाला थीटा है, तो थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस ये बेस है, तो साइन के केस में जाओगे तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। उसी टाइप से आगे तुम जाओगे कॉस में जाओगे तो कॉस थीटा में हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। उसी टाइप से अगर आप तुम जाओगे टैन में तो टैन में तुम्हारा निकल जाएगा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। सेम टू सेम आगे भी जाओगे तो यहाँ पे क्या जाओगे, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा में तुम जाना तो क्या लिखोगे छोटू, तो इसका हो जाएगा h/परपेंडिकुलर। उसी टाइप से तुम यहाँ पे सेक में जाओगे तो सेक में क्या निकल जाएगा छोटू, तो ये हो जाएगा h/बेस, यानी कि कॉस का उल्टा होता है, कॉस का होता है b/h, तो इसका हो जाएगा h/b। सेम टू सेम कॉट में तुम चल जाओगे तो कॉट का क्या होता है, टैन का उल्टा है तो p/b, तो यहाँ पे हो जाएगा b/b, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे हमने 2 वर्ड को सिंप्लीफाइड किया ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार। ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार ट्राई और फिर एक गोनोमेट्री। ट्राई में होता है 3 एलिमेंट दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को मेजरमेंट करना, ये हो गया। उसी टाइप से यहाँ पे जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, और यही 3 एलिमेंट का रेसिप्रोकल हो गया, और इसका पूरे का रेसिप्रोकल का फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा। सेम टू सेम यहाँ पे आपका ज्योमेट्री का पार्ट है, और यही ज्योमेट्री का पार्ट गोनोमेट्री से मैंने लिया, और ये गोनोमेट्री के अनुसार मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बाकी उसका जो रेसिप्रोकल है और उसके अनुसार मैंने ये वाला पार्ट बनाया, ठीक है। इसी पे और आगे भी है कॉन्सेप्ट, क्या है आगे चलो, ठीक है। तो आगे है, तो आगे क्या है बच्चा, तो आगे यहाँ पे हम एंगल मेजरमेंट का और भी बात कुछ जानते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे जैसे 0 डिग्री हो गया, 0 के बाद 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया, इतना पता है। तो देख छोटू यहाँ पे जिन्हें बात 0 से स्टार्ट किए तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब 4 जो आया तो 4 से हम डिवाइड सबको करते जाएंगे, 4 से हम डिवाइड करते जाएंगे।
4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ उसके बाद रूट चढ़ा देना, सब पे रूट हम चढ़ा देंगे, ठीक है। जो कटेगा काटेंगे, 1 तो आएगा ही, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, बाकी तो कटेगा नहीं। मतलब पहला वैल्यू जो तुम्हारा निकलना है साइन थीटा का, तो साइन अगर थीटा के जगह 0 लेंगे तो साइन 0 का वैल्यू यहाँ से लेंगे तो 0/समथिंग 0, और 0 का रूट तो 0 ही निकलता है। उसी टाइप से यहाँ पे साइन 30 है तो साइन 30 का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 1/2 निकल जाएगा। उसी टाइप से इसको निकालोगे साइन 45, तो साइन 45 का हो जाएगा 1/√2। सेम टू सेम साइन 60 का है तो इसका वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ऊपर में तो √3 बन जाएगा और नीचे में 2 बन जाएगा। इसको निकालोगे तो इसका तो वैल्यू 1 निकल जाएगा। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसी टाइप से यहाँ पे कॉस में जाओगे ना, तो कॉस में क्या करना, बस ये नंबर को उठाकर यहाँ लिख देना, यानी कॉस 0 का वैल्यू निकल गया 1। ये वाला नंबर को उठाकर यहाँ ले आना, तो ये हो गया कॉस 30 का वैल्यू हो गया √3/2, और ये नंबर जहाँ था इसको वहीं पे हम लोग रख देंगे, तो cos 45 का वैल्यू हो गया 1/√2, और ये 1/2 को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो ये हो जाएगा cos 30, तो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा cos 60, तो cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2, और ये तुम्हारा था 0 तो 0 यहाँ पे लिख दिए ना कि cos 90 का वैल्यू हो गया 0। उसी टाइप से तुम्हारा tan है, तो tan के बारे में जाओगे तो पता ही है, अभी कुछ देर पहले लिखवाए थे sin/cos, tan का लिखवाया था ना sin/cos, तो ये हो गया sin/cos, मतलब इस दोनों को डिवाइड करो तो 0/1 तो 0 ही आएगा, मतलब अनडिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि 0 है छोटा नंबर, 1 है बड़ा नंबर। अब बड़ा नंबर से कभी भी छोटा नंबर डिवाइड होगा ही नहीं, इस केस में तो होना ही नहीं, तो जेन्युइन बात है, हम इस केस को हम अनडिफाइंड बोलेंगे, अनडिफाइंड हो गया है ना। कहीं कहीं इनफाइनाइट भी बोल देता है, लेकिन टू द फैक्ट है कि 1 बहुत बड़ा नंबर है, 0 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, अनडिफाइंड लिख सकते हैं। ये दोनों को डिवाइड करो तो देखो तो 1/2 है डिवाइडेड बाई √3/2 है, तो इसको सॉल्व करेगा तो 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में लेगा तो इस तरह से हो जाएगा, तो ये वाला दोनों कैंसिल, तो 1/√3 बच गया, मतलब 1/√3 बचा। और ये दोनों को डिवाइड करोगे, दोनों सेम है, डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। इस दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 बच जाएगा, और इस दोनों को डिवाइड यानी कि 1/0, मतलब 0 को 1 से डिवाइड, 0 तो छोटा नंबर है, और 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाइड करोगे तो कभी जिंदगी में 1 नहीं आने वाला, लेकिन इनफाइनाइटली नंबर रहेगा तभी भी कुछ नहीं आने वाला, तो इसलिए इस केस में हम इनफाइनाइट रखते हैं, ठीक है। तो साइन cos 10 निकल जाएगा, तो यहाँ पे कॉसेक का भी तुम निकाल सकते हो, तो कॉसेक का तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा यानी कि 0। इसका हो जाएगा तो 2/1 है तो वह 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। इसको करोगे तो √2 हो जाएगा, इसको करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको करोगे तो 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। उसी टाइप से तुम्हारा क्या है, सेक है, तो सेक का करोगे तो ये है तुम्हारा, तो इसका उल्टा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसका करोगे उल्टा तो यहाँ पे √2 ही रह जाएगा, फिर बाकी इसको करोगे तो 2, इसका तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे है, तो आगे क्या है बच्चा, तो यहाँ पे एक लास्ट है तुम्हारा कॉट, तो कॉट में जाओगे तो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan के केस में ये अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। इस केस में तुम्हारा √3 हो जाएगा, इस केस में 1 ही रहेगा, इस केस में तुम्हारा 1/√3 हो जाएगा, और इस केस में तुम्हारा हो जाएगा अनडिफाइंड। तो इस तरह से आपका मतलब ये पूरा चार्ट बन गया। तो मेरे ख्याल से ये चार्ट जो बना साइन cos 10 के पर्पस पे, तो ये तुम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? ठीक, तो ये हो गया, और इसी से हम अनेकों तरह का मतलब कि पार्ट निकालेंगे, ठीक है ना। क्या है भाई इसके बारे में, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें अब हम थोड़ा सा जानेंगे रेडियन के बारे में, है ना। रेडियन के बारे में जानने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहले रेडियन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो रेडियन क्या है, जैसे कि तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री लिखे हैं और ये 30 डिग्री को रेडियन में हमें चेंज करना है, तो ये 30 को हमें π/180 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो इसको काटेंगे तो 6 बार में कैंसिल, यानी कि आ गया π/6, मतलब 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो π/6 लिखेंगे। तो मतलब ये 30 डिग्री जहाँ लिखा हुआ तो हम π/6 लिख सकते थे। उसी टाइप से जैसे कि 45 लिखा हुआ है, तो 45 को क्या करोगे, तो 45 मल्टीप्लाई π/180 सॉल्व करोगे तो यहाँ पे निकल जाएगा कितना छोटू, तो 45 है ना, कितना बार में कट जाएगा बताओ,
4 बार में, तो यानी कि π/4 हो गया। तो वही हाल यहाँ पे लिख दोगे 45 का π/4। सेम टू सेम 60 है तो 60 को भी तुम लिखोगे, तो 60 है फिर मल्टीप्लाई π/180 है, सॉल्व करोगे तो क्या हो गया 3, तो यानी कि π/3 आया। मतलब कि ये 60 को लिख सकते हैं π/3। सेम टू सेम 90 था तेरे पास, तो 90 को भी लिखो, तो 90 मल्टीप्लाई π/180, तो सॉल्व करोगे तो 2, यानी कि π/2 हुआ। तो ये हो गया तुम्हारा π/2। तो मैंने देखा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हुए अनेकों तरह का डिग्री आएंगे, उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें टू द फैक्ट जानना होता है 0 से लेकर 90 के बीच में, जो हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दिए। बात यह है कि अब रेडियन से भी तो डिग्री में कन्वर्ट होना चाहिए, ये भी तो सीखना है ना। तो हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या भाई, तो तुम्हारे पास क्या था π/6 था, तो π/6 दैट इज कॉल्ड 30, और हमें 30 डिग्री एक्चुअल में ऐसा लाना है। क्या करेंगे तो पता होना चाहिए, 180 होल डिवाइडेड बाई पाई करोगे, पाई कैंसिल, इसको इससे खत्म करेंगे तो 30 आ गया, यानी कि 30 डिग्री हो गया। सिमिलरली इन दैट केस 45 है, तो 45 का π/4 लाए थे, तो π/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 बाई पाई कैंसिल, इसको इससे खत्म हो जाएगा, तो आ गया 45। सेम टू सेम यहाँ पे 60 है, 60 को लाए थे π/3, तो इसको लिखेंगे क्या 180 होल डिवाइडेड बाई पाई, तो पाई कैंसिल, कि इसको इससे खत्म, तो ये हो गया आपका 60। ठीक है, उसी टाइप से तुम्हारा क्या 90 मतलब π/2, तो π/2 हो गया, मल्टीप्लाई 180 बाई पाई है, पाई कैंसिल, तो ये वाला सॉल्व करोगे तो 90 आ गया। मतलब यहाँ पे मैंने तुमको बताया कि डिग्री से रेडियन में लाने का, और यहाँ पे देखा मैंने रेडियन को डिग्री में लाने का, तो ये थोड़ा जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बेसिक था, ये छोटा छोटा बेसिक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले इतना लिख लो, फिर आगे देखते हैं। इस सर्कुलर टेबल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे साइन कॉस टेन के अकॉर्डिंग पूरा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये देखो सर्कुलर टेबल है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, ये इस 0 डिग्री से स्टार्ट होता है कहाँ तक 90 तक, और 90 से हो जाता है 180, और 180 से हो जाता है 270, और 270 से जाएगा फिर से अगेन 360 तक। तो ये हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ना कि प्लस और प्लस दोनों होता है, इसमें होता है माइनस और ये होता है प्लस होता है, इसमें तुम देखो तो माइनस और ये होता है माइनस, ये इसमें होता है प्लस और ये होता है माइनस। क्लियर है। इसमें तुम जाओगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया आपका साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया आपका टैन थीटा। इसी तरह से तुम जाओगे तो कॉस सेक थीटा हो गया, फिर यहाँ पे हो गया सेक थीटा, और ये हो गया आपका कॉट थीटा। ये जितना भी होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि उसी का राज्य चल रहा है, मतलब उसी का आपका एग्जिस्ट कर रहा है, सो इट इज द पॉजिटिव इन नेचर्स। आगे इसमें जाओगे तो इसमें बोलता है कि मात्र साइन थीटा और कॉसेक थीटा यही दोनों एग्जिस्ट करता है, बाकी का नहीं करता, यानी कि नहीं करता, तो इसका मतलब है कि वो निगेटिव है। यहाँ पे तुम जाओगे तो यहाँ पे आपके के पास टैन थीटा है, फिर यहाँ पे एक है कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में, थर्ड में बाकी सब निगेटिव है। इसमें जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पता है कि कॉस थीटा और ये होता है सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी का जो भी बच गया वो हो गया निगेटिव। तो सबसे पहली बार हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो पहला क्वाड्रेंट है, तो पहला क्वाड्रेंट में क्या है कि साइन है, तो साइन में हम लिख देंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखना कि कोई भी एलिमेंट हो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है तो ऑलवेज पॉजिटिव। और साथ में देखो कि ये 90 मतलब ये वर्टिकल वाला जो है ना वो लाइन को एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब शो अप कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि साइन 90 माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा लिखेंगे, बिकॉज वर्टिकल वाला केस में क्या होता है ना कि वो इंटरचेंज कर जाते हैं, नॉट अ रेसिप्रोकल, इट्स अ इंटरचेंज। इंटरचेंज कहने का मतलब साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, अगर टैन है ना तो कॉट, और कॉट है तो टैन, सेक है तो कॉसेक, और कॉसेक है तो सेक, ये इंटरचेंज होता है, ठीक।
ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो दिया हुआ साइन 90 माइनस थीटा गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट इज अ पॉजिटिव में कॉस थीटा। उसी टाइप से है सेकेंड में, साइन के बाद एक कॉस है, तो कॉस में क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, टैन दिया हुआ है, तो टैन में क्या हो जाएगा 90 माइनस ऑफ थीटा हो गया। उसी टाइप से तुम्हारा 4 में क्या दिया है, टैन के बाद कॉसेक करते हैं, तो कॉसेक में 90 माइनस ऑफ थीटा हो गया। इसके नीचे लिखवा हो सकता है, हाँ दिखाई दे रहा है इसमें, सेक में, ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा। इसके बाद भी दिखेगा क्या, कॉट में 90 माइनस थीटा आ गया। तो देख छोटू, तुम्हें तो पता ही है, बता तुम्हें कि कॉस में है, तो कॉस में 90 माइनस थीटा, तो कौन सा पॉइंट में जाएगा, फर्स्ट ही में जाएगा। फर्स्ट में एग्जिस्ट करेगा तो क्या करोगे बताओ, प्लस, तो अब कॉस है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बोल साइन, कॉस है तो साइन, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। आगे बोलो, कॉसेक में 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या बनेगा, सेक थीटा, प्लस में भी कॉस इट इज गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव। फिर सेक है तो सेक में 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्लस में कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। सेक है तो कॉसेक, कॉसेक है तो सेक, कॉट है तो क्या हो जाएगा टैन, तो प्लस में हो जाएगा आपका टैन थीटा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसी से हम आते हैं आगे, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम सेकेंड क्वाड्रेंट में चलेंगे, ठीक है। चलो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करोगे भाई, तो यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट में लिख देना, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहला है आपका साइन है, तो साइन में लिख देंगे हम 90 प्लस थीटा। उसी टाइप से तुम लिख देना 2 में, कॉस है तो कॉस में हो जाएगा 90 प्लस थीटा। उसी टाइप से थर्ड में हम लिखते हैं टैन, तो टैन में हो गया 90 प्लस ऑफ थीटा। उसी टाइप से जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक में हो जाएगा 90 प्लस थीटा। फिर है यहाँ पे क्या, कॉसेक के बाद है सेक, तो सेक में हो जाएगा 90 प्लस थीटा। उसी टाइप से क्या, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक नहीं कॉट, तो कॉट में हो जाएगा 90 प्लस थीटा। देख छोटू, अब तुम्हें बताना कि यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा लिखे हैं, तो 90 प्लस थीटा गोज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा आता है क्या, बोलो यस, इट इज एग्जिस्ट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा, सो इट इज अ पॉजिटिव। और हमें पता है कि जहाँ पे भी 90 और 270 लिखा रहेगा यानी कि इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब साइन है तो क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। उसी टाइप से तुम्हारा क्या है कॉस, तो कॉस 90 प्लस थीटा गोज ऑन फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, नहीं किया ना, नो, तो सो इट इज अ नेगेटिव साइन थीटा बन जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज जो करेगा ही कॉस है तो साइन हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे 10 है ना, तो 90 प्लस थीटा गोज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, नॉट एग्जिस्ट नेगेटिव, और 10 है तो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। उसी तरह तुम देखो यहाँ पे क्या कॉसेक, तो कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो इट इज गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट एग्जिस्ट किया, सो इट इज पॉजिटिव। कॉसेक है तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। उसी टाइप से तुम्हारा क्या सेक है, तो सेक में तुम्हारा क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा गोज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नॉट एग्जिस्ट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सो इट इज नेगेटिव एंड ऑल्सो इट इज गोज ऑन सेक है तो कॉसेक। फिर उसके बाद जाओगे कॉट, तो कॉट में तुम जाओगे नॉट एग्जिस्ट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा गोज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नेगेटिव एंड ऑल्सो कॉट है तो tan, ठीक है ना। तो बस ये इतना फंडामेंटल जो हम लोग सीखते चलेंगे। अब हम लोग आएंगे वर्टिकल केस में, तो हो गया। अब वर्टिकल केस के बाद आते हैं हॉरिजेंटल केस पे आते हैं। तो हॉरिजेंटल में फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, लेकिन कुछ इस टाइप का रहेगा, देख लो। तो साइन में लिखा मैंने 180 माइनस थीटा, उसी टाइप से तुम्हारा लिख देंगे कॉस में लिख दिया 180 माइनस थीटा। उसी टाइप से तुम्हारा थर्ड में है टैन, तो टैन में हो जाएगा 180 माइनस थीटा। उसी टाइप से तुम्हारा है 4 में, तो कॉसेक है, तो कॉसेक में हो जाएगा 180 माइनस थीटा। उसी टाइप से तुम्हारा क्या है सेक है, तो सेक में तुम्हारा हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और एक लास्ट इसमें है क्या कॉट, तो कॉट में भी तुम्हारा निकल जाएगा 180 माइनस थीटा। तो देख छोटू, यहाँ पे तो साफ तुमको पता चल रहा होगा कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से पॉइंट में गया,
सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा गोज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसमें यही है ना छोटू कि अगर एग्जिस्ट किया तो पॉजिटिव, नहीं किया तो निगेटिव, ठीक है ना। इसमें कोई इंटरचेंज वाला काम नहीं करना है, हॉरिजेंटल वाला काम में कोई इंटरचेंज नहीं। जैसे कि साइन है तो कॉस, कोई तो साइन, इसमें इंटरचेंज नहीं करेंगे। इसमें टू द फैक्ट हम बोलेंगे 180 माइनस थीटा है तो गोज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट किया तो पॉजिटिव, नहीं किया तो नेगेटिव, बस ये इतना बात है। तो बताओ साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा तो क्या एग्जिस्ट किया तो पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब बताओ cos 180 माइनस थीटा गोज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट किया, सो इट इज नेगेटिव cos थीटा। उसी तरह देखो यहाँ पे क्या cot tan, तो tan में तुम जाएगा यहाँ पे एग्जिस्ट किया सेकेंड में, तो सो इट इज नेगेटिव में हो जाएगा tan थीटा। अब बताओ यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा गोज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट एग्जिस्ट किया, तो एग्जिस्ट किया तो सो इट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा cos sec थीटा हो जाएगा। अब बताओ सेक में, तो सेक 180 माइनस थीटा गोज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, नो नहीं किया ना, तो नो तो नेगेटिव हो जाएगा सेक थीटा। लास्ट कॉट है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कॉट थीटा, बिकॉज इट इज नॉट एग्जिस्ट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सो इट इज अ नेगेटिव। क्लियर? चलो आगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे हॉरिजेंटल के ही केस से, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में बढ़ेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब बढ़ोगे ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहला हम पढ़ेंगे क्या साइन में, तो साइन में फिर से आएंगे 180 प्लस थीटा करेंगे, उसी टाइप से कॉस में करेंगे तो 180 प्लस थीटा ही करेंगे, टैन में भी तुम जाओगे तो 180 प्लस थीटा ही करेंगे, फिर यहाँ पे जाओगे तो कॉसेक, तो कॉसेक में हो जाएगा 180 प्लस थीटा ही हो जाएगा, सेक में जाओगे तो 180 प्लस थीटा ही हो गया, कॉट में जाओगे तो हो जाएगा 180 प्लस थीटा ही। इसमें भी वही है छोटू, क्योंकि अभी भी हॉरिजेंटल वाला का एग्जिस्ट कर रहा है, हॉरिजेंटल वाला का, तो इसमें वही है एग्जिस्ट किया तो पॉजिटिव, नहीं किया तो नेगेटिव, इंटरचेंज वाला काम नहीं, ठीक है ना। बस तो यहाँ पे देखो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा गोज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट किया नहीं किया, सो इट इज नेगेटिव साइन थीटा। अब आगे देखो कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा गोज ऑन सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट एग्जिस्ट किया नहीं, सो नेगेटिव कॉस थीटा। उसी तरह देखो टैन में, तो 180 प्लस थीटा गोज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट एग्जिस्ट किया, सो इट इज प्लस, तो प्लस में हो गया टैन थीटा। उसी तरह तुम जाओ कॉसेक, तो कॉसेक 180 प्लस थीटा गोज ऑन थर्ड एग्जिस्ट किया, नेगेटिव हो जाएगा कॉसेक थीटा। उसी तरह तुम जाओगे सेक, तो सेक 180 प्लस थीटा है ना, कौन सा क्वाड्रेंट में गया एग्जिस्ट किया क्या, तो नो, तो नेगेटिव में हो गया सेक थीटा। लास्ट एक कॉट में 180 प्लस थीटा गोज ऑन थर्ड एग्जिस्ट किया, तो कॉट थीटा हो गया, ठीक है। ये भी हो गया तुम्हारा कंप्लीट। तो मतलब यहाँ पे हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बारे में देख लिए, अभी भी जाएंगे 270 माइनस थीटा जाएंगे तभी भी थर्ड आ जाएगा। तो वर्टिकल केस से जाएंगे हम लोग, तो वर्टिकल केस से क्या है, साइन में 270 माइनस थीटा करेंगे, 270 माइनस थीटा, तो कौन सा पॉइंट में गया थर्ड में। उसी तरह से तुम जाना कॉस में, तो कॉस में भी तुम जाओगे तो 270 माइनस थीटा, फिर उसके बाद टैन है तो टैन में भी हो जाएगा 270 माइनस थीटा, फिर यहाँ पे क्या है कॉस सेक है तो 270 माइनस थीटा, उसी टाइप से सेक है तो 270 माइनस थीटा, उसी टाइप से तुम्हारा कॉट है तो 270 माइनस थीटा। सॉल्व करो छोटू, ठीक है। तो सॉल्व क्या करना है, तो लिखो दो साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा गोज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा है क्या, नहीं है तो नेगेटिव। एंड ऑल्सो यहाँ पे वर्टिकल केस में आ गया ना, 90 या 270 रहेगा तो इंटरचेंज करेगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा। अब देखो कॉस में 270 माइनस थीटा, कॉस में 270 माइनस थीटा गोज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज अ नेगेटिव बिकॉज इट इज एग्जिस्ट क्या टैन और कॉट, तो ये नहीं हो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस है तो क्या हो जाएगा साइन, ठीक है। फिर टैन में आ जाओ, तो टैन में क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा गोज ऑन थर्ड में एग्जिस्ट किया, यस, तो टैन का क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो उसी तरह क्या है कॉसेक में, तो कॉसेक में 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नॉट एग्जिस्ट नेगेटिव, कॉसेक है तो क्या बन जाएगा सेक बन जाएगा, वेरी गुड। फिर यहाँ पे क्या है सेक, तो सेक में 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नेगेटिव, सेक है तो क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा, वेरी गुड। फिर कॉट है, तो कॉट में क्या है 270 माइनस थीटा एग्जिस्ट किया, यस, सो इट इज पॉजिटिव
कॉट है तो क्या बन जाएगा टेन थीटा। टैन थीटा। क्लियर? यस सर। चलो एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो इसको हम थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ठीक है ना? यस सर। रफ कर दें? हाँ सर। लिख लियो? नहीं लिखा? बनाने का सर आगे समझ में। अच्छा लिख लो कौन सा। चलो आगे तुम चलोगे तो यहाँ पे एक और क्वाड्रेंट बचा, इसमें तो वर्टिकल से ही आएंगे, तो लिखा हुआ है क्या, साइन में 270 प्लस थीटा करेंगे तो गोज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी टाइप से तुम करेगा कॉस में 270 प्लस थीटा करोगे तो यही जाएगा। उसी टाइप से तुम जाएगा टैन में तो 270 प्लस थीटा ही करना, तब भी ये जाएगा फोर्थ ही में। कॉस सेक जितना हम लिख रहे हैं वो सब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। बस बहुत ही ईजिली सिखा रहे हैं ताकि तुम लोग के दिमाग में एकदम स्टोर कर जाए, ठीक है? कॉट में है 270 प्लस थीटा, तो देख छोटू, तो साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा गोज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नहीं आता है, सो इट इज नेगेटिव। अब साइन है तो क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, बिकॉज ये वर्टिकल वाला ही केस चल रहा है ना? 90 और 270 वाला केस जाएगा तो इंटरचेंज होगा, और नहीं तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रहेगा तो नहीं करेगा, है ना? ये लाइक ये वाला कॉस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन सा में गया, फोर्थ में एग्जिस्ट किया, यस, सो इट इज प्लस। और कॉस है तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। सेम टू सेम टैन में आओ तो टैन में 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा गोज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन थीटा नहीं आता है तो माइनस में हो जाएगा, और टैन है तो बन जाएगा कॉट थीटा। सेम टू सेम कॉसेक में आना, तो कॉसेक में 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नॉट एग्जिस्ट, है ना? नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नेगेटिव में तुम्हारा क्या बन जाएगा, सेक थीटा, बिकॉज कॉसेक है तो सेक। सेक में आओगे 270 प्लस थीटा एग्जिस्ट कर रहा है पॉजिटिव, सेक है तो क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा, बिकॉज इंटरचेंज कंपलसरी इन अ वर्टिकल केस। कॉट 270 प्लस थीटा गोज ऑन फोर्थ, नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज कॉट, सो इट इज नेगेटिव। कॉट है तो क्या बन जाएगा, टैन बन जाएगा। समझ में आया? एक लास्ट और बचा हुआ, इसका लास्ट क्या बचा हुआ है, हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल से हम लोग आएंगे, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो ये तो अभी हम लोग फोर्थ ही क्वाड्रेंट में थे, है ना? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अब हम आएंगे, साइन में लिखेंगे 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। अब हॉरिजॉन्टल से आ रहे हैं, वर्टिकल वाला काम खत्म, अब हॉरिजॉन्टल है तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसी टाइप से जाओगे कॉस में तो 360 माइनस ऑफ थीटा हो जाएगा, फिर हो जाएगा टैन में क्या, 360 माइनस थीटा हो जाएगा, फिर हो जाएगा कॉसेक में 360 माइनस थीटा, फिर यहाँ पे सेक में 360 माइनस थीटा, फिर ये हो जाएगा कॉट में 360 माइनस थीटा। रिकॉर्ड हो रहा ना जी? और रेड वाला ब्लिंक कर रहा है ना, काउंटिंग हो रहा है? हाँ, नहीं तो सब मेहनत बर्बाद हो जाएगा। चलो, तो साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा गोज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, वही एग्जिस्ट किया तो पॉजिटिव, नहीं किया तो नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे हो गया क्या, एग्जिस्ट किया, यस, नो, इट इज नो, नॉट एग्जिस्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो इट इज अ नेगेटिव साइन थीटा। अब बताओ कॉस है तो कॉस 360 माइनस थीटा गोज ऑन फोर्थ, एग्जिस्ट किया, यस, सो इट इज प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा। उसी तरह तुम जाओगे टैन में तो टैन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा गोज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, नॉट एग्जिस्ट, सो नेगेटिव में हो जाएगा टैन थीटा। उसी तरह जाओगे कॉसेक में तो कॉसेक में 360 माइनस थीटा नॉट एग्जिस्ट, सो इट इज नेगेटिव में हो जाएगा कॉसेक थीटा। सेम टू सेम यहाँ पे सेक में है, सेक में है 360 माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा, एग्जिस्ट किया, सो इट इज पॉजिटिव में हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा। फिर यहाँ पे कॉट है तो कॉट में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो माइनस में हो जाएगा कॉट थीटा। तो इस तरह से पूरा मतलब कि सर्कुलर टेबल का एक एक चीज तुमको मैंने बारीकी से बता दिया, ठीक है ना? समझ में आया होगा? यस सर। कि बाउंस किया?
तो चलो नया कॉन्सेप्ट है अब। तो ये इतना काम कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा कुछ और भी है, कुछ कॉन्सेप्ट वो भी देख लो ट्रिग्नोमेट्री के पर्पस पे। क्या छोटू? जैसे कि हम लिखें साइन, तो साइन में अगर प्लस माइनस ऑफ थीटा होता है ना, तो ऑलवेज प्लस माइनस बाहर निकाल देना, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। मतलब क्या है ना कि जैसे कि साइन है, तो साइन में लिखा हुआ है प्लस माइनस पाई बाई 3 लिखा हुआ है, पाई बाई 3 है, तो यानी कि प्लस माइनस बाहर निकालेंगे तो साइन में हो गया पाई बाई 3। पाई बाई 3 पता है तुमको, अभी रेडियन के बारे में पता था ना, 60। तो ये पाई बाई 3 कितना होता है? 60 होता है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, जो मैंने अभी लिखा था कुछ देर पहले टेबल में, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बाहर है, ये हो जाएगा √3/2। साइन 60 का क्या होता है, √3/2। सेम टू सेम एक और एग्जांपल देते हैं, कॉस के टर्म पे देते हैं। कॉस नहीं, कॉस तो अभी नहीं है, साइन है ना बताया। तो साइन के बारे में तुम जाओगे तो प्लस माइनस में लिख दिया मैंने पाई बाय 4 लिख दिया। तो हमें पता है कि प्लस माइनस बाहर निकालेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया कि साइन में प्लस माइनस और थीटा रहेगा, तो प्लस माइनस बाहर निकाल दो, साइन थीटा रहेगा। तो यानी कि साइन थीटा यानी कि पाई बाई 4 रहेगा, तो प्लस माइनस रखना। और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ये हो गया कॉन्सेप्ट। उसी टाइप से तुम आगे जाओगे तो आगे तुम्हारा दिया हुआ है कॉस के बारे में। तो कॉस में याद रखना कि प्लस माइनस ऑफ थीटा होता है ना, तो ऑलवेज कॉस थीटा ही लिखते हैं, याद रखना, वो सब क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे क्या है कि कॉस में एक एग्जांपल दे रहे हैं कि प्लस माइनस लिख दिया मैंने, पाई बाई क्या लिख दे बताओ, पाई बाई 6 लिखते हैं। पाई बाई 6 का कहने का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री। वेरी गुड। तो हमें तो पता है कि ये प्लस माइनस था, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है, तो ये तो हो जाएगा कॉस में पाई बाई 6 30, और कॉस 30 का वैल्यू होता ही है √3/2। समझ में आ गया होगा। सिमिलरली इन डैट केस आगे भी तुम जाओगे, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, साइन कॉस है तो टैन है, तो टैन में भी तुम जाओगे तो प्लस माइनस ऑफ थीटा रहेगा, तो ऑलवेज प्लस माइनस बाहर निकालना और ये हो जाएगा टैन थीटा हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, टैन में प्लस माइनस में दिया हुआ है, टैन भी दिया हुआ है, और ये पाई बाई 6 लिख देते हैं, है ना। तो पता ही है पाई बाई 6 का मतलब 30 हो जाएगा। तो अब क्या करना, क्या लिख दीजिए, तो यहाँ पे करना थीटा है ना, तो थीटा का जगह हम लेते हैं पाई बाई 6, तो प्लस माइनस बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा पाई बाई 6। तो प्लस माइनस तो रहेगा ही, पाई बाई 6 30, तो टैन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। इसी के पर्पस पे अगर आगे जाओगे तो आगे क्या है भाई, कॉसेक के बारे में है। तो कॉसेक में भी जाओगे प्लस माइनस और थीटा रहेगा, तो प्लस माइनस बाहर निकाल देना, कॉसेक थीटा हो जाएगा। सेम टू सेम अगर आप तुम जाओगे सेक में, तो सेक में भी दिया हुआ प्लस माइनस ऑफ थीटा, तो यहाँ पे ऑलवेज सेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा जो लिखा हुआ है कॉट में, तो कॉट में प्लस माइनस ऑफ थीटा होगा, तो याद रखना ये भी हो जाएगा क्या, पॉजिटिव कॉट थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलेगा टैन में तो आप प्लस माइनस ऑफ थीटा है, तो इसका तो रेसिप्रोकल ये हो गया, है ना। तो नहीं, इस प्रॉपर्टी के अंत बहुत से किताब में, जैसे कि आर एस अग्रवाल है, के सिन्हा है, आर डी शर्मा है, तो वो सब में डिफरेंट है, लेकिन मेजोरिटी केस में आपका ये शो करेगा कि कॉट प्लस माइनस ऑफ थीटा रहेगा, तो ऑलवेज कॉट थीटा बनेगा। ठीक है, चलो। तो ये मेन कॉन्सेप्ट हुआ जो मैंने अभी तुमको बताया। ठीक है, इसमें और भी कॉन्सेप्ट है जो भी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, क्या है कॉन्सेप्ट, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। तो इसको रफ मैं कर देता हूं। चलो, तो आगे है, जैसे कि इस पे और क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, जैसे कि हम साइन में ही लिखें, साइन में क्या n पाई है, पाई मतलब 180, n का मतलब नंबर ऑफ इंटीजर, यानी कि इंटीजर ही बोलो ना सीधे, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यानी कि पाई में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाइड होगा तो इसका वैल्यू हमेशा 0 रहेगा, ये बात याद रखना। ठीक है ना। जैसे कि साइन है, तो साइन में मान लो कि हम इसका 1 मान लेते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख दिए 1 मल्टीप्लाई पाई, मतलब हो जाएगा साइन पाई हो गया, है ना। पाई का मतलब 180 हो गया। 180 को क्या लिखेंगे, साइन में 90 + 90, है ना,
तो लिखते हैं 90 प्लस 90 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने अभी सर्कुलर टेबल तुम लोग को पढ़ाया साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 यहाँ पे 90 प्लस थीटा कौन से में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एग्जिस्ट करता है, यस करता है, तो पॉजिटिव, और साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, है ना, बिकॉज इंटरचेंज करता है ना। ये हो गया 90 प्लस थीटा हो जाएगा, तो 90 साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस 90 का वैल्यू ही होता है 0, ठीक है ना, है ना। अभी कुछ देर पहले हमने टेबल जो बताया था, तो उस टेबल में तो cos 90 का वैल्यू तो बताया था ना, 0 था, तो सेम टू सेम यहाँ पे cos 90 का वैल्यू हो गया 0, सेम टू सेम। आगे और कॉन्सेप्ट तुम जानो, तो यहाँ पे तुमको दे देते हैं cos में, तो cos में दो टर्म आता है, एक आता है इवन में पाई से मल्टीप्लाई, इवन से पाई में मल्टीप्लाई करेगा तो ऑलवेज 1 आता है, देख लो भाई, cos है ना, तो cos में इवन नंबर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, तो 2 पाई हो जाएगा ना, 2 पाई मतलब 360, है ना, तो यहाँ पे 360 ही लेते हैं, cos में 360, 360 को क्या लिख सकता है, तो cos में तुम लिख सकता है बोलो 270 प्लस 90 हो सकता है ना, तो 270 यहाँ पे आएगा ना, तो 270 प्लस 90 यानी कि गोज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos थीटा एग्जिस्ट करता है ना, तो cos का हो जाता है साइन, तो साइन 90 हो जाएगा ना, तो साइन 90 का तो वैल्यू 1 होता है ना, हाँ ठीक है। इसीलिए जो मैंने अभी सर्कुलर टेबल था बहुत ही विस्तार में, बहुत ही डेविएट करके मैंने तुम्हें जो बताया था ना, बहुत ही मतलब कि डिस्क्राइब करते हुए उसको बार बार रिकैप करो, बार बार रिकैप करेगा तो जहाँ पे भी ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है छोटू। इसी में एक और कॉन्सेप्ट है, ये इवन नंबर में था तो अब ऑड नंबर में जाएंगे, तो cos में ऑड नंबर में पाई से मल्टीप्लाई करना, तो ऑड नंबर से पाई में मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। चलो एक बार इसका भी एग्जांपल रखते हैं, तो cos में लिख दिए 1 मल्टीप्लाई पाई, इसका मतलब हो जाएगा cos पाई, cos पाई का मतलब हो जाएगा cos में 90 प्लस ऑफ 90 हो जाएगा, तो यानी कि cos 9 है ना, 90 है ना, तो cos 90 प्लस थीटा गोज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नहीं है तो माइनस में आएगा, है ना, ये वर्टिकल का केस में आ रहा है, तो यानी कि चेंज करेगा तो साइन 90 आएगा, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो पहले से माइनस था तो -1 हो गया ना, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, है ना। तो यहाँ पे साइन के केस में क्या हो जाएगा, पाई में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाइड होगा तो ऑलवेज 0, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया। कॉस के टर्म पे देखो तो ये इवन नंबर में पाई से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 1 होगा, एग्जांपल दे दिया था। फिर यहाँ पे कॉस में ऑड नंबर में पाई से मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो गया, एग्जाम्पल मैंने दे दिया था। उसी टाइप से एक लास्ट है इसका, क्या है, टैन। तो टैन में अगर जाओगे कोई भी नंबर में पाई से मल्टीप्लाई तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि तुमको तो पता ही है कि टैन 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है, टैन 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, दोनों के केस में 0 ही आता है। तो यहाँ पे टैन में कोई भी पाई में नंबर से मल्टीप्लाइड होगा तो उसका भी वैल्यू 0 ही आ जाएगा। तो क्लियर है, पॉज करो। तो पहला है जैसे कि आइडेंटिटीज के तौर पे जाएंगे, तो आइडेंटिटीज के तौर पे जाएंगे तो फॉर्मूला है इसका, जैसे कि यहाँ पे साइन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका होता है वैल्यू 1। उसी टाइप से अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी टाइप से अगर तुम कॉस स्क्वायर थीटा में जाओगे तो क्या हो जाएगा छोटू 1, और ये वाला उठा के पटक देना इधर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी टाइप से तुम यहाँ पे जाओगे दूसरा में तो क्या था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। उसी टाइप से अगर टैन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे अकेले छोड़ दोगे तो 1 को उठा के इधर पटक देना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। उसी टाइप से 1 को ही यहाँ पे छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी टाइप से आगे तुम जाओगे 3 में, तो यहाँ पे क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो होता है क्या कॉस सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर थीटा पे जाएंगे तो हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा -1। 1 को हम छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया। तो यानी कि टोटल तो देखा जाए तो आइडेंटिटीज़ के तौर पे यहाँ पे मात्र 3 ही फार्मूला होता है, और ये 3 फार्मूला से हमने पूरा डिटेल में तुमको बताया तो टोटल 9 फार्मूला निकल गया, ठीक है।
आगे छोटो, आगे तुम जाओगे तो इसी पे कुछ और भी आते हैं फार्मूलाज, जैसे कि 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला फार्मूला जैसे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग निकलेगा, जिसको हम कंपाउंड एंगल के नाम से भी जानते हैं, जिसको मेजरमेंट ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हैं। इसमें पहला फार्मूला है जैसे साइन के केस में, तो साइन में तुम बोलोगे a प्लस बी, कंपाउंड एंगल का पहला फार्मूला। साइन में a प्लस बी, तो फार्मूला होता है क्या, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, उसी टाइप से सेकेंड फार्मूला हम लिखते हैं, साइन में तुमको दिया हुआ है a माइनस बी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। उसी टाइप से तुम यहाँ पे आगे जाओगे तो आगे थर्ड में हम कॉस में आते हैं, तो कॉस में हो जाएगा a प्लस बी, तो फार्मूला हो जाएगा कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, साइन a साइन b। उसी टाइप से तुम जाओगे फोर्थ में कि कॉस में है a माइनस b है, तो हो जाएगा कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b हो जाएगा। पॉज करना तो अभी कुछ देर। तो आगे तुम जाएगा 5 में आ जाएगा, तो 5 में क्या है, tan है, तो tan में अगर तुम जाओगे ना तो tan में हो जाएगा a प्लस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा। उसी टाइप से तुम आगे जाओगे 6 नंबर, तो यहाँ पे क्या है बाबा, tan में है a माइनस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा क्या छोटू, tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b हो जाएगा। ठीक है बच्चा, देख छोटू, अब इसी पे एक और है, जैसे कि 7वां नंबर पे हम ये साइन और कॉस के अनुसार जाएंगे, तो साइन में लिखेंगे साइन a प्लस बी मल्टीप्लाई साइन a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला निकलेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, है ना। उसी टाइप से 8 में जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ कॉस में a प्लस बी मल्टीप्लाई कॉस में हो जाएगा a माइनस बी, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, उसके बाद भी जाओगे आगे, तो ये जितना भी था ये सब कंपाउंड एंगल का फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के पर्पस पे, जो पहला एक्सरसाइज में पढ़ना होता है ना। जैसे कि आप केसी सिन्हा किताब बनाओगे या कोई अरिहंत का बनाओगे, तो उसमें पहले कंपाउंड एंगल्स के बारे में सिखाया जाता है। ठीक है ना, तो यही सब चीज़ें हैं का फार्मूला अनुसार काम होता है। ठीक है, आगे तुम चलेगा तो क्या है आगे 9 नंबर, तो 9 नंबर में क्या है ना, अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि जैसे कि आपको लिखा हुआ साइन, तो साइन में क्या लिखे हैं, तो साइन a प्लस बी प्लस में है साइन में a माइनस बी, तो फॉर्मूला बनता है 2 साइन a कॉस b, ट्रांसफॉर्मेशन का पहला फॉर्मूला। उसी टाइप से तुम आगे जाएगा तो साइन में ही लिखेंगे हम a प्लस बी माइनस ऑफ साइन a माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है 2 कॉस a साइन b होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हम थोड़ा सा यहाँ पे जगह है तो लिखते हैं 11 नंबर है, 11 में हो जाएगा क्या, कॉस में आ जाना, तो कॉस में है क्या a प्लस बी प्लस में है कॉस में a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला निकलेगा 2 कॉस a कॉस b। ठीक है, 12 नंबर में आ जाओ, तो लिखा हुआ है कॉस में a माइनस बी माइनस ऑफ कॉस a प्लस बी, तो इसके लिए निकल जाएगा छोटू 2 साइन a साइन b निकल जाएगा। उसी टाइप से आगे भी जाओगे तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में और क्या आता है, जैसे लिखा हुआ है साइन c प्लस साइन d होता है, तो इसका फॉर्मूला निकलेगा तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2 होता है। उसी टाइप से 14 में तुम जाएगा तो हो जाएगा साइन c माइनस साइन d, तो इसका हो जाएगा 2 कॉस c प्लस d बाई 2 और साइन
सी माइनस डी बाई टू। उसी टाइप से तुम आगे और जाओगे तो कॉस में आना, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसका हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। फिर उसके बाद जाना कॉस है सी माइनस कॉस है डी, तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन डी माइनस सी बटा 2। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारा इतना कुछ फॉर्मूलाज निकला। ठीक है, आगे भी जाओगे तो आगे भी इसका कुछ है फॉर्मूलाज जो हम पूरा डिटेल में पूरा टू द फैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला ही यहाँ पे हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास से जितना भी होता है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि एक वीडियो लेक्चर्स के अनुसार तुमको A to Z नॉलेज मिल सके। ठीक है, पॉज करना। चलो, तो ये हुआ छोटू ट्रांसफॉर्मेशन का। यहाँ से मैंने जो भी स्टार्ट किया था ट्रांसफॉर्मेशन का, ऊपर में जो भी था मेजरमेंट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री बोलो या मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स बोलो या कंपाउंड एंगल बोलो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक का कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आगे चलोगे तो अब आते हैं हम लोग मल्टीपल एंगल का कुछ कॉन्सेप्ट के साथ फार्मूला। कॉन्सेप्ट क्या, फार्मूला ही सब देखेंगे, ज़्यादातर वही ठीक रहेगा। तो मल्टीपल एंगल का ये जैसे 16 हो गया ना, 16 के बाद 17 करते हैं। तो 17 में क्या है ना कि साइन में लिखा हुआ है 2a, तो 2a की जगह हम 2 थीटा मान लेते हैं। तो साइन 2 थीटा का पहला फॉर्मूला तुम्हारा निकलता है 2 tan 2 हो जाएगा, एक मिनट छोटो थोड़ा सा दिक्कत है ना, तो इसका हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला इसमें तुम जाओगे तो हो जाएगा 2 tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे 18 नंबर में तुम जाना तो यहाँ पे आ गया cos 2 थीटा, तो इसका 4 फार्मूला होता है। तो पहला फार्मूला है छोटू कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला इसमें है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फार्मूला हो जाएगा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा फार्मूला इसी पे निकलेगा छोटू, क्या निकलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। उसी टाइप से 18 के बाद 19 में जाना। 19 में तुम्हारा है tan में, तो tan में हो जाएगा 2 थीटा, इसका हो जाएगा 2 tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद भी देखो छोटू ये मल्टीपल एंगल्स का कुछ फार्मूलाज हुआ जो यहाँ पे मैंने देखा। इसमें क्या है ना, रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट होगा। रिडक्शन किसका है भाई, तीसरी में से एक ये आएगा कि ये आएगा, मतलब कि cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो इसी से हम रिडक्शन निकाल देंगे। तो रिडक्शन में क्या लिखेंगे, पहला तो लिखा हुआ है तुम्हारा कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 को उठा के इधर ले आना, तो 1 प्लस हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया पहला रिडक्शन फार्मूला कि 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। चलो, उसके बाद जगह तो है नहीं, रफ करना पड़ेगा मुझे, तो ये वाला रफ कर रहे हैं। चलो, तो उसके बाद सेकेंड में अब तुम पुट करेगा, जैसे कि cos 2 थीटा था, तो cos 2 थीटा का सेकेंड फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 माइनस ऑफ cos 2 थीटा। ये हो गया रिडक्शन फार्मूला का सेकेंड फार्मूला। ठीक है, ये निकल गया तुम्हारा, क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा का वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय थीटा हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा cos 2 थीटा के अनुसार जो था, तो लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा।
मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा रहा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये रहा मल्टीपल एंगल का फॉर्मूलाज एंड ऑल्सो इसका रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग आएंगे इस पे सब मल्टीपल एंगल्स का कुछ फॉर्मूलाज लगता है। क्या है छोटू, वो भी देख लेते हैं। तो पहला इसमें दिया हुआ 20 नंबर। तो सब मल्टीपल जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना तो बस यही होता है, बस यहाँ पे 2 हट जाएगा, तो मतलब अकेला यहाँ पे साइन थीटा लिखा जाएगा। तो साइन थीटा का यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला में तुम जाएगा ना तो 2 tan थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो फॉर्मूला वही है, tan है तो tan है, बस थीटा बाई 2 लग जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ आधा खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा का सब मल्टीपल एंगल के अकॉर्डिंग 2 फॉर्मूलाज हो गए। आगे भी चलते हैं हम लोग। तो आगे तुम चलोगे ना, जैसे कि अब हम आते हैं 20 के बाद 21 नंबर, ये हो गया कॉस थीटा पे। तो कॉस थीटा का पहला जो फॉर्मूला निकलता है वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा तुम्हारा जो निकलेगा ना वो क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तीसरा हो जाएगा कि 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और फोर्थ हो गया छोटू 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया सब मल्टीपल एंगल्स का दूसरा फॉर्मूला। तीसरा हम आएंगे तो रफ करना पड़ेगा, यही रफ कर देते हैं। ठीक है, लिख लिया ना। यस सर। चलो, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला आएगा जिसका नाम है 23 है। 23 में आ गया tan थीटा, इसका एक ही फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो गया, तो ये हो गया है ना। तो अब इसी में तुम जाओ तो इसमें भी रिडक्शन फार्मूला आ जाएगा। तो रिडक्शन फार्मूला तो क्या है, पहला तुम्हारा तो यही था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में ये क्या था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो माइनस 1 को उठा के इधर पटकोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा है आपका इसी में है ना, ये तुम्हारा हो गया सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला। यहाँ पे देख छोटू बताता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यही है 1 प्लस कॉस थीटा का तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बस 2 का अंतर है। वही हाल तुम्हारा आगे जाएंगे तो कॉस थीटा है, तो एक और था इसका क्या 1 माइनस ऑफ 2 था और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 था। तो ये वाला उठा के इधर पटकेंगे तो 2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे तो 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा करेंगे, है ना। मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देख छोटू यहाँ पे भी लाया था ना 1 माइनस कॉस 2 थीटा लाया था, तब यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया था, लेकिन ये 2 हट गया तो 1 माइनस कॉस थीटा रह गया, तो इसका मतलब हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया फार्मूला। ये हो गया सब मल्टीपल एंगल का रिडक्शन फार्मूला 2 ठो, और ये हो गया मल्टीपल एंगल का रिडक्शन फार्मूला 2 ठो। ठीक है ना, जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जितना भी आज हमने क्लास लिया है ना ट्रिग्नोमेट्री का, जितना भी मैंने तुमको कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितना भी फार्मूलाज मैंने बताया, ये सब और सब बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा जितना भी मतलब कि क्लास 11th का किताब है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, ये यही एकदम ट्रू द फैक्ट यही आने वाले हैं। और इसी तरह से क्लास 12th में भी जाओगे तो क्लास 12th में भी सेम टू सेम यही चीज़ आपको जानना है। तो आप इसको रटो, चाहे इसको समझो, चाहे इसको कुछ भी करो, लेकिन दिमाग में स्टोर कर लो, क्योंकि आने वाला टाइम पे वो तुमको बहुत काम देने वाला है। ठीक है ना, ये एक तरह का प्योर निचोड़ हो गया ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग जो जाएंगे तो
एक्सरसाइज क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है? तो वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? पॉज करो।